मेजॉरिटी लोग एआई में फेल इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि एआई डिफ़िकल्ट है। वो इसीलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि गलत टाइम पे गलत डिसीजन ले रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे तो देर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल। एक जो हर टाइप का पेड सब्सक्रिप्शन ले रहा है, चैट जीपीटी पेड, क्लॉड पेड, लवेबल पेड, और मोस्टली 2 हफ्ते बाद उससे कुछ रिजल्ट नहीं आता, सिर्फ क्रेडिट कार्ड का बिल आता है। और दूसरे टाइप के लोग ऐसे हैं जो 3 4 5 6 महीने से सिर्फ अलग अलग टूल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आज ये टूल कल वो एक्सटेंशन, लेकिन अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या आता है? जीरो। और फनी पार्ट ये है कि दोनों को लगता है कि वो एआई सीख रहे हैं और एआई में प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट सच तो ये है कि दोनों अलग अलग तरीके से फंसे हुए हैं। एक पैसा वेस्ट कर रहा है और एक टाइम वेस्ट कर रहा है। और अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो ऑनेस्टली दोनों एक्सपेंसिव है, क्योंकि पैसा तो शायद वापस आ जाएगा, लेकिन टाइम, एनर्जी, वीकेंड वो वापस नहीं आएगा। मैं ये इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे रिपीटेडली सुनने में आता है व्हेन आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स और कलीग्स कि कौन सा टूल यूज़ करना है, चैट जीपीटी का पेड वर्जन लेना चाहिए या नहीं, क्या फ्री टूल से काम चल जाएगा, और अगर पेड लेना है तो 2,000 वाला ले या 10,000 वाला ले या 20,000 वाला ले। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। सही क्वेश्चन ये है कि आप कौन से स्टेज पे हो, क्योंकि एआई टूल्स को चूज करना एक जिम मेंबरशिप को चूज करने जैसा है। अगर आपने पहले ही दिन 50,000 रुपये की एनुअल मेंबरशिप ले ली, प्रोटीन पाउडर्स खरीद लिए और सप्लीमेंट्स भी ले लिए, लेकिन फिर पूरे साल अगर आप जिम नहीं गए, तो इसमें जिम की कोई गलती नहीं है, गलती आपके डिसीजन में है। एआई टूल्स का सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल वैसे ही है, और इसका ऑपोजिट भी सही है। अगर आप यूट्यूब पे 8 महीने तक बेस्ट वर्कआउट वीडियोस देखते रहोगे और एंड ऑफ द डे अगर एक्सरसाइज करोगे ही नहीं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक फ्रेमवर्क दूं जिसकी मदद से आप डिसाइड कर पाओ कि डिपेंडिंग ऑन विच स्टेज यू आर एट, वेदर यू शुड बाय अ एआई टूल सब्सक्रिप्शन और नॉट। इस वीडियो में कोई बेस्ट एआई टूल्स का लिस्ट मैं नहीं दूंगा। द आइडिया इज कि मैं बस आपको एक प्रैक्टिकल पाथ दे पाऊँ कि कब आपको फ्री टूल से काम चलाना है, कब आपको थोड़ा पे करना है, एंड कब आपको सीरियसली पैसा इन्वेस्ट करना है एआई टूल्स में। और ये डिसीजन कि कब आपको सीरियसली इन्वेस्ट करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि अगर आपने ये गलत कर दिया तो आप अननेसेसरी या तो अपना पैसा वेस्ट करोगे या फिर टाइम वेस्ट करोगे। और एंड ऑफ द डे जब आप टाइम या पैसा वेस्ट करते हो तो इट इम्पैक्ट्स योर कॉन्फिडेंस। लुक, अगर आप कोई फुल टाइम फाउंडर हो, एक स्टार्टअप चला रहे हो या पूरे दिन एआई टूल्स का यूज करते रहते हो, तो ऑनेस्टली जो कन्वर्जेशन होगा वो थोड़ा अलग लेवल का होगा। बट यहाँ पे मेरा गैस ये है कि आप वैसे नहीं हो। आप मोस्ट लाइकली एक सैलरीड पर्सन हो, मे बी एचआर में हो, मार्केटिंग में हो, सीए हो, सेल्स में हो, ऑपरेशंस में हो या टीचिंग में हो। दिन भर आप ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हो, आपका एक फुल टाइम जॉब ऑलरेडी है। फिर रात को 10 बजे या वीकेंड पे आप सोचते हो कि कुछ सीखते हैं, मतलब आपका ऑलरेडी एक फुल टाइम जॉब है और आप दिन भर काम करते हो। और फिर रात में 10 बजे के बाद या फिर वीकेंड पे आप सोचते हो कि चलो एआई सीखते हैं या फिर चलो एआई से कुछ बिल्ड करते हैं। एंड दिस इज वेयर द फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट्स, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ कोई टूल सीखने की या टूल सिलेक्शन की नहीं है। द प्रॉब्लम इज लिमिटेड बैंडविड्थ। आपके पास किसी सिलिकॉन वैली के फाउंडर जितनी लग्जरी नहीं है कि लेट मी ट्राई 10 डिफरेंट टूल्स दिस वीक। ऑफिस के बाद कोई भी पर्सन कभी कभी नेटफ्लिक्स को चूज कर लेता है, एंड दैट इज अंडरस्टैंडेबल। इसीलिए रैंडम एक्सपेरिमेंटेशन आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ पैसा आपका वेस्ट होगा बट ऑल्सो आपकी मेंटल एनर्जी वेस्ट होगी। इमेजिन दिस, आप ऑफिस से थक के आए हो, डिनर वगैरह खत्म किया, एंड देन यू टुक केयर ऑफ ऑल योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद फाइनली आप लैपटॉप खोलते हो इस एंथुजियाज्म में कि आज कुछ नया सीखेंगे या आज कुछ नया बिल्ड करेंगे। लेकिन होता क्या है, एक यूट्यूब वीडियो बोलता है कि ये टूल यूज करो, दूसरा यूट्यूब वीडियो बोलता है कि नहीं ये टूल आउटडेटेड हो चुका है, नाउ यू यूज दिस, और तीसरा बोलता है कि ब्रो इफ यू आर नॉट यूजिंग एजेंटिक वर्कफ्लोज देन यू आर आउट ऑफ द रेस।
और आधे पौने घंटे तक ये सब चीजें करने के बाद आप ना तो कुछ नया सीखते हो, ना ही कुछ नया बिल्ड करते हो। आप सिर्फ कंफ्यूज और ओवरवेल्म होते हो और फिर अगले दिन आपको लैपटॉप खोलने का भी मन नहीं करता। दिस इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट, क्योंकि एआई सीखने में और एआई से बिल्ड करने में द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट इंटेलिजेंस, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज लॉस ऑफ मोमेंटम। एक बार अगर आपको लग गया कि दिस इज नॉट फॉर मी, देन द गेम इज ओवर। और ऑनेस्टली मोस्ट केसेस में प्रॉब्लम इज नॉट यू, प्रॉब्लम अप्रोच में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को स्विमिंग सिखानी है और आप उसको पहले ही दिन ओशन में डाल के बोल दोगे कि चलो स्टार्ट स्विमिंग या ट्राई लर्निंग टू स्विम, तो दैट पर्सन इज नॉट स्टूपिड, वो इसको फॉलो नहीं करेंगे। सेम चीज यहाँ पे भी है। लोग डायरेक्टली एडवांस टूल्स, एपीआईज, टूल स्टैक्स, एआई एजेंट्स, ऑटोमेशंस सब एक साथ देख लेते हैं, तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन होगा, ओवरवेल्म होगा। इसीलिए आज इस वीडियो का गोल आपको कोई टूल रेकमेंड करना नहीं है, गोल है कि आपका कंफ्यूजन कैसे हटाए, जिसके लिए आई विल गिव यू अ 4 स्टेज फ्रेमवर्क, जहां पे हर एक स्टेज का क्लियर पर्पस है, हर एक स्टेज का एक डिफाइंड स्पेंडिंग लेवल है और हर एक स्टेज का एग्जिट कंडीशन है। और इस फ्रेमवर्क में आप ये नहीं पूछोगे कि विच इज द बेस्ट एआई टूल, आप ये पूछोगे कि मैं कौन से स्टेज पे हूं। एंड ट्रस्ट मी, दिस सिंगल स्टेप विल किल योर कंफ्यूजन। तो इस फ्रेमवर्क में 4 स्टेज हैं। स्टेज 1 है एक्सप्लोरेशन। ये वो स्टेज है जहां पे आपको अपना बजट 0 रखना है, क्योंकि इस स्टेज पे आपका गोल पैसा स्पेंड करना नहीं है। यहाँ पे आपका गोल है टू अंडरस्टैंड कि वो टूल कैसे काम करता है। एंड बाय दैट आई डोंट मीन थियोरेटिकली कैसे काम करता है, प्रैक्टिकली कैसे आप उसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी, वहां पे आपने कोई प्रॉम्प्ट दिया और यू गॉट वन आउटपुट। इट कुड बी एन इमेज या टेक्स्ट या वीडियो, वॉट एवर इट इज। स्टेज 1 में आप बस उसको समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या फंक्शंस हैं और क्या फीचर्स हैं। स्टेज 2 इज आउटपुट। इस स्टेज में आप अपना बजट 500 से लेके 2000 तक रख सकते हो, क्योंकि इस स्टेज में आपको टूल की समझ है, आपने उसे एक्सप्लोर कर लिया है। नाउ यू आर ट्राइंग टू गेट सम रियल रिजल्ट, एंड बाय दिस स्टेज आपने फ्री टूल को यूज कर लिया है और आप उसके लिमिटेशंस को भी समझने लगे हो, जैसे रिस्पॉन्स स्लो हो जाना, यूजेज की लिमिट्स आ जाना या आउटपुट इनकंसिस्टेंट होना। इन शॉर्ट, रिपीटेडली आप इस फ्रिक्शन का सामना कर रहे हो। तो इस स्टेज पे व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग टू बिल्ड समथिंग, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लॉजिकल है। स्टेज 3 इज सीरियस वर्क। यहाँ पे आप अपना बजट 2000 से लेके 8-10 हजार तक रख सकते हो, क्योंकि इस स्टेज पे आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, आप एक्चुअली कुछ मीनिंगफुल काम कर रहे हो या फिर कुछ मीनिंगफुल चीज बिल्ड कर रहे हो, और वो भी कंसिस्टेंटली। मे बी आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई ऑटोमेशन बना रहे हो, या आप उस टूल को यूज करके किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या आपके जॉब में उस टूल की मदद से अपना कुछ काम कर रहे हो। तो इस स्टेज पे स्पीड इज इंपॉर्टेंट, रिलायबिलिटी इज इंपॉर्टेंट एंड मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप कोई सीरियस वर्क कर रहे हो या कोई मीनिंगफुल चीज बना रहे हो, तो चीप टूल्स या फ्री टूल्स को यूज करना एट दिस स्टेज एक्सपेंसिव पड़ सकता है। स्टेज 4 इज मोमेंटम या स्केलिंग। यहाँ पे आपका बजट डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट मूव करना चाहते हो या कितने स्केल पे काम करना चाहते हो। तो व्हेन यू आर एट स्टेज 4, आप ये नहीं पूछोगे कि कौन सा टूल फ्री है, आप ये पूछोगे कि कौन सा टूल आपको सबसे फास्ट मूव करने में मदद करेगा या स्केल करने में मदद करेगा। क्योंकि यहाँ पे आप जो काम कर रहे हो उससे आपको रियल फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है या फिर रियल प्रोडक्टिविटी बेनिफिट मिल रहा है। और जब आपको प्रोडक्टिविटी और फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा हो, देन यू विल नॉट वेस्ट टाइम थिंकिंग अबाउट सब्सक्रिप्शन चार्जेस। तो ये तो थे 4 स्टेजेस, लेकिन प्लीज ये मत सोचना कि स्टेज 4 सबसे बेस्ट है तो सीधे स्टेज 4 से ही स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ क्लासिक मिस्टेक। ये किसी वीडियो गेम खेलने जैसा ही है। अगर आप स्टेज 1 पे हो और सीधे स्टेज 4 के विलन से लड़ने जाओगे तो डेफिनेटली आप हारोगे। तो हर एक स्टेज का अपना एक इम्पोर्टेंस है। स्टेज 1 में आप
सीख रहे हो और एक्सप्लोर कर रहे हो। स्टेज 2 में आप फ्रिक्शन को कम कर रहे हो। स्टेज 3 में आप कुछ सीरियस मीनिंगफुल वर्क करने की कोशिश कर रहे हो। और स्टेज 4 में आप एक्सीलरेट या स्केल करने की कोशिश कर रहे हो। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रियलाइज इज कि आप कौन से स्टेज पे हो। और जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तब आप टूल्स को कंपेयर करना छोड़ दोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि क्लॉड बेटर है या चैट जीपीटी बेटर है, कोडेक्स बेटर है या कर्सर बेटर है, फ्री बेटर है या पेड बेटर है। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो सेकेंडरी क्वेश्चंस बन जाएंगे। द प्राइमरी क्वेश्चन दैट विल रिमेन इज कि क्या मुझे इस स्टेज पे इस लेवल की कैपेबिलिटी की जरूरत है या नहीं। एंड दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टेज 1 पे हो और आप स्टेज 3 वाला सेटअप यूज करते हो तो आप पैसा वेस्ट करोगे। और अगर आप स्टेज 3 पे हो और आप स्टेज 1 के फ्री टूल्स यूज करोगे तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। दोनों ही केसेस में आपको फ्रस्ट्रेशन होगी गारंटीड। तो सबसे पहले ये 4 स्टेज फ्रेमवर्क अपने दिमाग में क्लियर कर लो। नेक्स्ट एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं जो ऑलमोस्ट हर बिगिनर करता है। नेक्स्ट एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं जो ऑलमोस्ट हर एक बिगिनर को फेस करनी पड़ती है। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप सोचते हो कि ज्यादा टूल्स इज इक्वल टू ज्यादा प्रोग्रेस। आपको ये शायद लॉजिकल भी लगे। आपको लगे कि मेरे पास चैट जीपीटी भी है, मेरे पास क्लॉड भी है, मेरे पास ये 10 क्रोम एक्सटेंशन भी है, एक कोडिंग एजेंट भी है, एक ऑटोमेशन टूल भी है, अब तो रॉकेट बना लेंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। मतलब अगर ज़्यादा टूल्स हैं तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा। मतलब आप अलग अलग टूल्स में स्विच करते रहोगे, आपको हर टूल को सीखने में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ज़्यादा टूल्स की वजह से आपको ज़्यादा डिसीजंस लेने पड़ेंगे और इन सब के चक्कर में मीनिंगफुल काम जो है वो नहीं होगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल है। लेट्स से पर्सन ए वो 10 अलग टूल्स यूज करता है और हर दूसरे दिन एक नए लेटेस्ट टूल का ट्यूटोरियल भी देखता है। उसके ऊपर से नए वर्कफ्लोज बनाता है, फैंसी प्रॉम्प्ट्स को सेव करता है, ट्विटर पे लेटेस्ट एआई अपडेट्स को फॉलो करता है। तो ये सब देखने में काफ़ी प्रोडक्टिव लगता है। लेकिन 2-3 महीने बाद अगर आप इवेल्युएट करोगे क्या कुछ मीनिंगफुल काम हुआ? नहीं। ऑन दी अदर हैंड एक दूसरे पर्सन का एग्जांपल लेते हैं जो एक बेसिक सेटअप का यूज कर रहा है। मतलब लेट्स से सिर्फ चैट जीपीटी यूज कर रहा है लेकिन उसको कंसिस्टेंटली यूज कर रहा है और उसमें मीनिंगफुल काम करने की कोशिश कर रहा है। शायद कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट बना रहा है या फिर एक कस्टम जीपीटी बना रहा है और इस प्रोसेस में वो गलतियां भी करता है लेकिन उससे सीखता भी है। और अगर 2 महीने बाद जब आप दूसरे पर्सन को देखोगे तो उनके पास एक्चुअल आउटपुट्स मिलेंगे। मे बी कोई इंटरनल टूल या कोई प्रोजेक्ट जो काम करने में और हेल्प करे या फिर कोई ऐसा प्रॉम्प्ट पैक चैट जीपीटी का जो वो मार्केट में सेल कर सके। तो आगे कौन हुआ, पर्सन ए या पर्सन बी? ऑब्वियसली पर्सन बी। क्योंकि सच ये है कि कोई आपको आपके टूल के नॉलेज के लिए या टूल के कलेक्शन के लिए पे नहीं करेगा। मार्केट को ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कौन सा टूल यूज किया। मार्केट को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आउटकम। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं, टाइम सेव हुआ या नहीं, वैल्यू क्रिएट हुई या नहीं। नए नए टूल्स को जानने में, सीखने में, देखने में आपको लगेगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो लेकिन इन रियलिटी आप प्रोग्रेस को डिले कर रहे हो और इस चक्कर में आप कंपैरिजन के भी एडिक्ट बन जाते हो। इस यूट्यूबर ने ये टूल सजेस्ट किया है, इस यूट्यूबर ने सेम टूल का कोई फ्री वर्जन बता दिया है, ट्विटर पे कोई बोल रहा है कि ये दोनों टूल आउटडेटेड हो चुके हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आप कोई मीनिंगफुल काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हो। और जब आप कॉन्स्टेंटली इस कंपैरिजन मोड में रहोगे तो नेचुरली आपको कन्फ्यूजन होगा और आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। क्योंकि जब भी आप कोई नया टूल यूज़ करने जाओगे आपको लगेगा कि इवेंचुअली ये आउटडेटेड होने वाला है या फिर आप ये शायद सही टूल यूज़ नहीं कर रहे हो, इसका कोई बेटर ऑल्टरनेटिव भी है। तो इससे आप अपना ही प्रोग्रेस डिले कर रहे हो। इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका करंट सेटअप, आप जो भी टूल यूज कर रहे हो वो आपको मीनिंगफुल काम करने में अगर अभी हेल्प कर रहा है तो इट इज इनफ। हमेशा के लिए इनफ नहीं है लेकिन एटलीस्ट फॉर नाउ इट इज इनफ एंड दैट इज ऑल दैट मैटर्स।
क्योंकि आपका गोल अभी फ्यूचर प्रूफ एआई टूल यूज करना नहीं है। आपका गोल है कि आप कैसे अपने काम में मोमेंटम ला सको। अब बात करते हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। आपको मैंने ये पूरा स्टेज 1 से स्टेज 4 का प्रोसेस समझाया, उसके बेनिफिट समझाए। अगर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हो तो उससे आपको क्या डिसएडवांटेज होंगे वो भी मैंने आपको समझाया। वॉट शुड बी योर नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप? The first step that you should focus on is सेल्फ असेसमेंट। आपको अपने आप से ये पूछना है और ये सोचना है कि आप अभी कौन से स्टेज पे हो। जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हो, आप या स्टेज 1 में हो या तो स्टेज 2 में हो, वॉट एवर स्टेज यू आर इन, यू हैव टू आइडेंटिफाई। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दैट, द इमीडिएट एक्शन दैट यू नीड टू टेक इज, स्टेज 1 में अगर हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, you need to only focus on building small useful things। स्टेज 2 में अगर आप हो तो आपको सिर्फ एक टूल पे फोकस कर रखना है, आपको अलग अलग टूल्स को कंपेयर करने में नहीं लग जाना है। एंड स्टेज 3 में अगर आप हो तो आपका फोकस यही होना चाहिए कि आप कितने अच्छे क्वालिटी का आउटपुट निकाल पाते हो और कितने कंसिस्टेंटली अच्छे क्वालिटी का आउटपुट निकाल पाते हो। सो दीज आर योर इमीडिएट एक्शंस। ओवरऑल अगर मैं समराइज करूँ तो जो माइंडसेट अडॉप्ट करने की ज़रूरत है वो ये है कि प्रोग्रेस का मतलब 1000 टूल्स सीखना और लेटेस्ट एआई अपडेट्स के बारे में जानना नहीं है। प्रोग्रेस का मतलब है एग्जीक्यूशन। आपको अगर एक चीज़, दो चीज़ या तीन चीज़ अच्छे से आती है और आप उससे कुछ मीनिंगफुल आउटपुट निकाल पाते हो तो दैट इज़ प्रोग्रेस, नॉट अबाउट लर्निंग एंड स्टेइंग अपडेटेड विथ 1000 डिफरेंट थिंग्स। तो इसी चीज़ पे अगर आप फास्ट ट्रैक वे में आगे बढ़ना चाहते हो तो आई इन्वाइट यू टू ज्वाइन माई वेबिनार, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा 3 ऐसे प्रिंसिपल्स जो आपका जो माइंडसेट है टूवर्ड्स बिल्डिंग थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एआई वो चेंज कर देगा। एंड उसके बाद आप मेरा कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। तो जब आप वेबिनार में आओगे मैं आपको इन प्रिंसिपल्स के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपको मेरे कम्युनिटी को ज्वाइन करके क्या फ़ायदे होंगे और आपको क्या वहाँ पे सपोर्ट और बेनिफिट्स मिलेंगे। और कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद आपके लिए बस एक काम बचता है, एंड दैट इज़ टू स्टार्ट क्रिएटिंग यूजफुल एंड मीनिंगफुल थिंग्स फॉर योर सेल्फ। तो अगर आप सीरियस हो एआई बेस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर और साइड बिजनेस को लेकर, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से व्हाट्सएप कर सकते हो और मैं आपको एक स्पेशल इनविटेशन भेजूंगा मेरे अपकमिंग वेबिनार के लिए, जहाँ पे मैं आपको ये सारी प्रोसेस बताऊंगा। वेबिनार अटेंड करने के लिए फ्री है लेकिन सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो अभी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एंड आई विल सी यू इनसाइड द वेबिनार और मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो।